ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय, अति मीठी, अति प्यारी दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। और दादी जी ने बहुत गुह्य जो एक ब्राह्मण जीवन में बातें आती है या सूक्ष्म रूप से बातें आती है और हमें बहुत गहराई से जिन बातों को चेक करना है, उन बातों पर दादी ने स्पेशली क्लास कराई है। दादी जी का अनुभव सुनाते हुए दादी ने टॉपिक बताया है, मैं सदा बाबा की गोद में रहती हूँ, दुनिया की कोई हस्ती मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं सदा बाबा की गोद में रहती हूँ, दुनिया की कोई हस्ती मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। यह है दादी प्रकाश मणि जी का विशेष अनुभव युक्त क्लास। दादी कहती है, मैं अपना आप सबको अनुभव सुनाती। हम जब बाबा के पास आए तो हमने पहले दिन ही कहा, मेरा तो एक बाबा। पहले दिन से ही क्या पाठ पक्का किया दादी ने? मेरा तो एक बाबा। वह दिन और आज का दिन मेरे जीवन में किसी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी खिंचाव नहीं हुआ। संकल्प में भी दादी कहती है कभी किसी के प्रति खिंचाव नहीं हुआ। मैं समझती हूँ सपने में भी कोई आत्मा ने मुझे आकर्षित नहीं किया होगा। न संकल्प में और ना ही स्वप्न में दादी को किसी देहधारी ने कभी आकर्षित किया नहीं। मैं सारे दिन में हजारों को देखती हूँ, पर मैं देखते भी नहीं देखती। मेरे सभी प्यारे मित्र हैं, मेरा बहुत प्यार है, ममता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं कहती हूँ मेरा किसी से भी कुछ नहीं। जो आंतरिक लगाव, झुकाव, प्रभाव होता है, दादी कहती वो किसी से भी जरा भी मेरा नहीं। मेरी सूक्ष्म में भी कभी किसी के प्रति वृत्ति नहीं गई है। आप लोग तो वाचा में चले जाते हैं, मैं तो कहती हूँ सेकंड मात्र भी मुझे किसी की आकर्षण नहीं हुई। यह है पवित्रता की अति ऊंची स्थिति। न संकल्प, न स्वप्न, न वृत्ति, न दृष्टि। हजारों को देखते, हजारों के साथ व्यवहार में आते, कभी किसी के प्रभाव में दादी नहीं आई। हम तो एक दो के साथ ज्यादा समय बिता लेते हैं तो उनका प्रभाव हम पर आ जाता है, हम उनके जैसा बनने लग जाते हैं। दादी कहती मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी से आकर्षण नहीं हुई। मुझे कोई हस्ती दिखाई नहीं पड़ती। मेरे लिए सब कुछ एक बाबा है। दुनिया में कोई हस्ती नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी ऊंची पर्सनैलिटीज से दादी मिलती थी, सेवाएं करती थी, स्टेज पर साथ में बैठती थी, लेकिन दादी की स्थिति क्या है? मेरे दिल में सिर्फ एक बाबा की हस्ती है। बाबा से ऊंची हस्ती कोई भी नहीं। मेरे लिए सब कुछ एक बाबा है। दुनिया में कोई हस्ती नहीं है। मैं बसती हूँ एक बाबा तेरी गोद में, और मेरी और कोई बस्ती नहीं है। आप यहाँ बसते, हम सदा वहां बसती हूँ बाबा के पास। आप सब भी ऐसे सर्व कामनाओं से मुक्त हो जाओ, इसका नाम है योगी। सर्व कामनाओं से मुक्त रहने वाला ही सच्चा योगी है। अगर किसी भी प्रकार की कामना है तो वह कामना सामना कराएगी, फेल कर देगी। कोई भी अंदर में हम कामनाएं रखेंगे तो वो कामना हमें एक न एक दिन फेल जरूर करेगी, क्योंकि वो सामना करने के पेपर के रूप में हमारे समक्ष आएगी। तो जीवन मुक्ति माना ही सर्व कामनाओं से मुक्त। कितना अच्छा परिभाषा ये शब्द की है। जीवन मुक्ति माना सर्व कामनाओं से मुक्त। समझो मुझे बहुत नींद करने की भी कामना है तो वो सुस्ती भी मेरे लिए विघ्न है। मुझे किसी के प्यार की कामना है तो वो भी मुझे नीचे लाएगी। मुझे पहनने का, खाने का शौक है तो वो भी नीचे लाएगा। कोई भी शौक हमें ऊंचा उठने नहीं देगा।
वो शौक हमें एक न एक दिन अपनी तरफ नीचे खींच लेगा, पेपर में बांध देगा, समस्या में बांध देगा। तो अगर मुझे कोई भी शौक है तो वो नीचे लाएगा। इसलिए त्यागी माना A to Z सब त्याग। मुझे सर्विस का चांस मिले, ये भी कामना है। देखो, बहुत सूक्ष्मता से हमें ये बातें समझनी है, खासकर समर्पित जीवन में। जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं उनके सामने ये कई प्रकार की बातें आती है ना। तो इसलिए दादी कहती है, अगर ये कामना है कि मुझे सेवा का भी चांस मिले, मुझे गद्दी मिले, ये भी कामना है। इसीलिए अगर जीवन मुक्ति का मजा लेना है तो जीवन से कामनाओं का त्याग करो। जीवन मुक्ति का मजा लेना है तो जीवन से कामनाओं का त्याग करो। अगर कोई कामना होगी तो जरूर उसकी फीलिंग दिल में आएगी। अगर फीलिंग आई तो ये भी व्यवहार शुद्धि नहीं है। जहां कामना है वहां शुद्धि नहीं। इसीलिए बाबा ने हमें जीते जी मरना सिखाया है। हम दुनिया से मरे, ब्राह्मण कुल से भी मरे। ऐसे नहीं दुनिया से मर गए, लेकिन ब्राह्मण कुल में जो जीवन जी रहे हैं उसमें अनेक प्रकार की कामनाओं को हम उत्पन्न करें। सेवा मिले, गद्दी मिले, मुरली पढ़ने का चांस मिले, हाँ कोई भी प्रकार की इस सेवा में मेरा नाम लिया जाए, ये सब कामनाओं से भी मरो, दादी कहती है। तब हमारी ये नई जीवन है। कईयों में हंसने बहलने की भी कामना होती है। इसका मतलब हम हठ योगी हैं। नहीं, हंसो बहलो सब करो, परंतु मर्यादा में रहकर। बाबा ने मना नहीं किया है, लेकिन बाबा ने एक लकीर बताई है। हम बच्चों के लिए मर्यादा की लकीर क्या है? हंसना बहलना सब कहाँ तक करना है? त्यागी माना कंप्लीट त्यागी। नींद का त्याग, दुनिया के वाइब्रेशन का त्याग, सगे संबंधियों का त्याग, खान पान फैशन का त्याग, मनपसंद काम हो इसका भी त्याग। कईयों में ये भी आदत होती है, मेरे अनुसार ही मुझे सेवाधारी मिलने चाहिए, मेरे अनुसार ये सेवा होनी चाहिए, जो मेरे मन को पसंद हो वो व्यक्ति ऐसा काम करे, इसका भी त्याग करना है। त्याग माना मन की जो पसंदी है उन सब का त्याग। अगर हम मन के पसंदी से चलें तो दूसरे के पसंदी अनुकूल नहीं चल पाएंगे। सेवाधारी माना दूसरे के पसंदी अनुकूल अपने को चलाना। देखो दादी कितनी अच्छी बात कह रही है। अगर हम मन पसंदी से चलेंगे तो दूसरों के पसंदी अनुसार नहीं चल सकेंगे। और सेवाधारी माना ही किसी के अंडर रहकर सेवा करते ना, तो दूसरों की पसंदगी के अनुकूल अपने को चलाना। मुझे बाबा के पसंदी अनुकूल चलना है। मैं बाबा की पसंदी अनुकूल चलूंगी तो बाबा हर पल मुझे शक्ति देगा। मुझे अपनी नेचर व प्रकृति अनुकूल नहीं चलना है। मुझे ये ठीक लगता है, मेरे शरीर को यही पसंद आता है, यही खाना है, ऐसे ही रहना है, ये कंफर्ट्स हमें नहीं बनाने हैं अपने लिए। तो हमें अपनी नेचर या प्रकृति अनुकूल नहीं चलना है, हमें बाबा की मर्यादाओं श्रीमत अनुकूल चलना है। ये है बाबा की प्रेरणा। प्रेरणा में है दुआएं, मनमत में है बद्दुआएं। जहां मनमत के कारण एक की भी बद्दुआ मिलती है, वहां रिकॉर्ड की मार्क्स कई गुना खत्म हो जाती है। जहां मनमत के कारण किसी एक की भी बद्दुआ मिली तो वहां रिकॉर्ड्स की मार्क्स कई गुना खत्म हो जाती है। यही मंजिल है, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। अभी तक पूरा एक पैराग्राफ दादी ने समर्पण वाले जीवन में किन किन बातों का त्याग करना है, सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है, वो दादी ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। ना अपने मनपसंद, ना अपने मनपसंद कार्य पसंद, आराम पसंद कोई कार्य हो, उसी अनुसार हमारी दिल खुश हो, औरों को हम उसी अनुसार चलाना चाहें, ऐसा नहीं। नींद, आराम, खान पान, अपनी पसंदगी सबका हमें त्याग करना है। इसको कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। ऐसे समर्पण बनो तब जीवन में खुश रहेंगे,
प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा, चित्त चंचल होता रहेगा। आप सब ने एक छोटा मिसाल सुना होगा। कहते हैं कृष्ण को इतनी रानियां थी, फिर भी वो बाल ब्रह्मचारी कहलाया। जनक राजा राजाई करते भी अपने को जीवन मुक्त कहलाया। ऋषियों के लिए कहते हैं वह खाते पीते भी निराहारी थे। ऋषि मुनियों के लिए क्या कहते? खाते पीते भी निराहारी थे। वास्तव में ये सब स्टेज इस समय की हमारी है। हम सब ब्रह्मा बाबा के इतने बच्चे बहन भाई हैं। बूढ़े जवान सब कहते हैं मैं बच्चा हूं, तो सब बाल ब्रह्मचारी हैं। बाबा कहते हैं आप सब आत्माएं बिंदु हो, तो हम इतने हजारों को देखते भी बिंदु को देखते हैं, तो हम सब के बीच रहते बाल ब्रह्मचारी हुए। जब हम बिंदु हैं तो इतने सबके साथ रहते भी बाल ब्रह्मचारी हैं ना। बिंदु है माना पवित्र आत्मा है, तो कितनों के भी बीच रहो, चाहे हजारों हो चाहे लाखों हो, लेकिन सबके बीच रहते, सबके साथ रहते भी हम बाल ब्रह्मचारी हैं। फिर खाते पीते सब कुछ हैं, लेकिन बुद्धि में है हम शिव बाबा आपके भंडारे से जो मिला वो खाते हैं। इसीलिए हम खाते पीते निराहारी हैं, क्योंकि अपनी वृत्ति नहीं है ना। उस आसक्ति में आकर या उस वृत्ति से खाना, ये मेरे पसंद की चीज है, ये मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैंने बनाकर खाया, ये वृत्ति से खाया माना ये ब्रह्मा भोजन नहीं है। जो भोजन भगवान ने स्वीकार किया भंडारे से, वही भोजन हमें स्वीकार करना है, उसी में वो शक्ति है। फिर हम इतने बड़े कार्य व्यवहार में आते, सारा व्यवहार करते, विदेही जीवन मुक्त हैं। हमारा किसी से कर्म का खाता नहीं, किसी से भी संस्कारों का टक्कर नहीं, ऐसे हम विदेही हैं। सबसे बड़ी मंजिल है हमारा किसी से भी खाता ना बने, कोई अकाउंट हमारा आपस में ना बने। जैसे मैं बीमारी को खुशी से चुकतो करती, कर्म का हिसाब किताब समझकर, ऐसे जो भी कर्म के खाते हैं, कुछ भी कर्म के लेन देन का खाता है, वो भी खुशी से चुकतो करना है। ये चुकतो करना ही हम योगियों का पुरुषार्थ है। हम योगी हिसाब चुकतो करेंगे, हम किसी से खाता बना नहीं सकते। हम चुकतो करने और कराने वाले हैं, ना कि और खाते बनाने वाले। तो बहुत ध्यान देना है इस योगी जीवन में, ना किसी का प्रभाव, ना किसी से लगाव और ना किसी की तरफ झुकाव, कोई आकर्षण नहीं। जैसे दादी ने अपनी स्थिति बनाई और हम सबको बताई भी कि कैसे बनाई, ऐसे हमें भी दादी के नक्शे कदम पर चलना है। अच्छा, ओम शांति।